हाय गाइस, आज हम सुना रहे हैं कि मरते हुए वीर कर्ण से महादेव जी ने क्या मांगा। आप जानते हैं कि वीर कर्ण हमेशा दानी कहलाते हैं। वीर कर्ण हमेशा सुबह स्नान करते समय हर व्यक्ति को दान करते थे। आपको पता है, जब इंद्रदेव भगवान एक संत के रूप में उनके कवच कुंडल दान में मांग लिए थे और उन्होंने इंद्रदेव को दान में भी दे दिए थे। और मरते हुए जब वीर कर्ण से भगवान श्री कृष्ण ने भी दान मांगा तो वीर कर्ण ने अपने दांत को पत्थर से मारकर भगवान श्री कृष्ण को भी उनका दांत दान में दे दिया था। ऐसे थे हमारे वीर कर्ण। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और पूरी वीडियो जरूर देखें। भगवान कृष्ण ने भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी माना है। अर्जुन ने एक बार कृष्ण से पूछा कि सब कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। तब कृष्ण ने 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा कि इस सोने को गांव वालों को बांट दो। अर्जुन ने सारे गांव वालों को बुलाया और पर्वत को काट काट कर देने लगे और सब समय बाद थक कर बैठ गए। तब कर्ण ने कृष्ण को बुलाया और सोने को बांटने के लिए कहा तो कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे गांव वालों को कह दिया कि ये सारा सोना गांव वालों का है और वे इस आपस में बांट ले। तभी कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया और समझाया कि कर्ण दान करने से पहले अपने हित के बारे में सोचता नहीं। इसी बात के कारण उन्हें सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। वीर कर्ण के कवच और कुंडल। भगवान कृष्ण ये भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल हैं तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइश कवच और कुंडल हैं वह उस युद्ध में अजय रहेगा। दोनों ने मिलकर योजना बनाई और इंद्र के विप्र के वेश में कर्ण के पास पहुंच गए और उसे दान मांगने लगे। कर्ण ने कहा, मांगो विप्र। बने इंद्र ने कहा, नहीं, पहले आपको वचन देना होगा कि मैं जो मांगूंगा आप वो दे। कर्ण ने तेज में आकर जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण करते हैं कि विप्र अब तुम मांगिए। तब क्षण इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। कुंती को दान में दिया वचन। एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उसके पांडवों की ओर से लड़ने को आग्रह करने लगी। तब कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर कर्ण भी नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का सारा जीवन बिताया उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे। इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दे दिया, माते, तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया और कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। अंत में तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों को शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कृष्ण ने ली दान की परीक्षा। तब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज्य करते थे। तब वे काफी दानी व आदि दिया करते थे। पांडवों को इनका अभिमान होने लगा और भीम व अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष युधिष्ठिर की प्रशंसा शुरू कर दी कि वे कितने बड़े दानी हैं। लेकिन कृष्ण ने उन्हें बीच में ही टोक कर कहा, हमने कर्ण जैसा दानवीर कहीं नहीं देखा। तो पांडवों को यह बात पसंद नहीं आई। तब कृष्ण ने कहा कि समय आने पर सिद्ध कर दूंगा। कुछ ही दिनों बाद एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ और मेरे व्रत हैं कि बिना हवन किए गए कुछ भी नहीं खा पीता। कई दिनों से मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास हो तो मुझ पर कृपा करें, अन्यथा हवन तो पूरे नहीं होगा। मैं भी भूखा प्यासा मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार के कर्मचारियों को बुलाया और कोष से चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। संयोग से कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं थी। तब महाराज ने भीम और अर्जुन को चंदन की लकड़ी का प्रसंग
करने का आदेश दिया, लेकिन काफी दौड़ धूप के बाद सूखी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई। तभी ब्राह्मण को हताश होकर देख कृष्ण ने कहा, मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको लकड़ी मिल सकती है, आइए मेरे साथ। ब्राह्मण यह सुनकर खुश हो गए और बोले, कहाँ पर हैं? तब भगवान ने अर्जुन व भीम को भी वेश बदलकर ब्राह्मण के संग लेकर चल दे। कृष्ण सबको लेकर कर्ण के महल पर गए। तभी ब्राह्मण के वेश में थे। अंत में कर्ण उन्हें पहचान नहीं और याचक ब्राह्मण ने जाकर लकड़ी की अपनी वही मांग दोहराई। कर्ण ने भी अपने भंडार के मुखिया को बुलाया और सूखी लकड़ी देने के लिए कहा। वहां भी सूखी लकड़ी नहीं थी। ऐसे में ब्राह्मण निराश हो गया और अर्जुन और भीम प्रसन्न सूचक निगाहों से भगवान कृष्ण को ताकने लगे। लेकिन श्री कृष्ण अपनी चिर परिचित मुस्कान लिए चुपचाप बैठे रहे। तभी कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप निराश न हो।